नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में बदली राशन कार्ड की पात्रता शर्तें, 97,000 लोगों के हटाए गए नाम। तो वहीं झारखंड में फिर से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। नियोजन नीति पर सदन में हंगामे के आसार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रख सकते हैं सरकार का पक्ष। झारखंड में शिक्षक बनने का मौका, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। बालिका आवासीय स्कूलों में 308 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नए शैक्षणिक सत्र में हो जाएगी बहाली। और साहिबगंज के राजमहल में 18 mm हुई बारिश। 15 और 16 मार्च को झारखंड में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। तो वहीं सीएम हेमंत के निर्देश पर झारखंड के पीडीएस दुकानों पर बड़ी कार्रवाई। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में शिक्षक बनने का मौका, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। बालिका आवासीय स्कूलों में 308 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नए शैक्षणिक सत्र में हो जाएगी बहाली। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही पर झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए इसी माह के अंत तक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित बालिका आवासीय स्कूलों में होगी। और बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। हर स्कूल में कुल 11 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से कुछ क्लास 6 से 8 के लिए और अन्य नियुक्ति क्लास 9 से 12वीं तक के लिए की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तर्ज पर की जाएगी। यह नियुक्ति विभिन्न जिलों में संचालित बालिका आवासीय स्कूलों के लिए होगी। वैसे तो राज्य के कुल 57 बालिका आवासीय स्कूल है, लेकिन तत्काल नियुक्ति 28 स्कूलों के लिए की जाएगी। यह नियुक्ति उन स्कूलों में होगी जहां अभी अभी नए भवन बनकर तैयार हैं। इन नए भवनों में स्कूल चलाए जाएंगे, इसीलिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र तक हर स्कूल में 11 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्लास 6 से 8 तक के लिए 4 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं 7 शिक्षकों की नियुक्ति क्लास 9 से 12वीं तक की होगी। क्लास 6 से 8 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षक की नियुक्ति होगी। वहीं क्लास 9 से 12वीं तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स के शिक्षक की नियुक्ति किए जाएंगे। सीएम हेमंत के निर्देश पर झारखंड के पीडीएस दुकानों पर बड़ी कार्रवाई। दर्जनों के लाइसेंस रद्द, सैकड़ों सस्पेंड। दरअसल झारखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकानों की मिल रही अनियमितता की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश, राज्य के सभी पीडीएस दुकानों का एक साथ औचक निरीक्षण हुआ। इस दौरान दर्जनों पीडीएस की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई, वहीं सैकड़ों को निलंबित किया गया। और झारखंड में राशन कार्ड की पात्रता शर्तें बदल गई है। 97,000 लोगों के हटाए गए नाम। झारखंड में 97,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इनकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र जरूरतमंदों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। दूसरी ओर हरा राशन कार्ड के लिए इतने लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्न के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति तेज कर दी गई है। इसकी कड़ी में 1 से 14 फरवरी के दौरान पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में किया गया। और विशेष अभियान के दौरान राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य किए गए। एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में नाम दर्ज मिलने पर विलोपन की कार्यवाही की गई। व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया। इनकी कुल संख्या लगभग 97,000 है। अभियान के दौरान अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों का चिन्हितकरण किया गया। डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, विगत 6 माह या अधिक अवधि से खाद्यान्न उठाव न करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। झारखंड में फिर से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। नियोजन नीति पर सदन में हंगामे के आसार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रख सकते हैं सरकार का पक्ष। नियोजन नीति को लेकर हुए हंगामे के बाद स्थगित हुआ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होली की छुट्टियों के बाद फिर शुरू हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सदन की शुरुआत ही नियोजन नीति और रोजगार को लेकर होगी। जहां विपक्ष युवाओं का रोजगार देने के मसले पर घेरने की तैयारी किए हुए है, वहीं पक्ष की हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कैबिनेट में मोहर लगाने के बाद कार्मिक की ओर से नई नियोजन नीति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नियोजन नीति बड़ा मुद्दा होगा जो विधानसभा में गूंजेगा। और बता दें कि होली की छुट्टी होने से पहले तक सदन बेहतरीन तरीके से चल रहा था। 4 मार्च को झामुमो विधायक लेविन हेम्ब्रम ने नियोजन नीति और रोजगार का मुद्दा सदन में उठाया, जिसके बाद सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा अध्यक्ष को प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। नियोजन नीति का मुद्दा इस कदर सदन में उठा कि लंच आवर के बाद निर्धारित समय से पहले ही सदन को स्थगित करना पड़ गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि नियोजन नीति को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे। वे सदन में सरकार का पक्ष रख सकते हैं। नियोजन नीति को लेकर 4 मार्च को सदन में हुई हंगामे के दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस बात के संकेत दिए थे कि छुट्टियों के बाद जब सदन फिर से चलेगा तब सरकार अपना पक्ष रखेगी।
तो बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो साहेबगंज के राजमहल में 18 mm हुई बारिश। 15 और 16 मार्च को झारखंड में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसको लेकर चेतावनी भी दी जा रही है। झारखंड का मौसम लगातार बदल रहा है। कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा हुई। कई जगहों पर वज्रपात में कई लोगों की मौत भी हो गई, मवेशियों की भी जाने गई। ओलावृष्टि ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। साहिबगंज जिला के राजमहल में 18 mm वर्षा हुई और बता दें कि 15 और 16 मार्च को एक बार फिर वर्षा और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि 15 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और कोडरमा में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा होगी। वज्रपात भी हो सकता है। वहीं 16 मार्च को भी राज्य के कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। हालांकि 14 मार्च को इन जिलों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। स्कूलों में शिक्षकेतर कर्मियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य। झारखंड के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अब अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी जिलों को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश दे दिया है। इसके लिए जिलों के माध्यम से स्कूलों को सूचित किया जा रहा है कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकेतर कर्मचारियों की जानकारी अपलोड की जाए। स्कूलों में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों को मार्च महीने के वेतन व मानदेय का भुगतान ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर किया जाएगा। और बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जनवरी 2023 से ही ऑनलाइन हाजिरी बनाने का वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षकेतर और गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए मार्च से ही इसे अनिवार्य किया गया है। सभी स्कूलों को अपने यहाँ के ऐसे कर्मियों की जानकारी ई विद्या वाहिनी पोर्टल व ऐप पर देनी होगी। इसमें पोर्टल व ऐप पर इन कर्मियों की ई विद्या वाहिनी आईडी बनानी होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के वेतनमान वाले शिक्षकों के साथ साथ नियत मानदेय पर कार्यरत सहायक अध्यापक जनवरी 2023 के प्रभाव से ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं।